తెలంగాణలో అయితే మేడం చెప్పినట్టు అన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, టైం టు టైం బ్లాక్ చేయడం జరుగుతుంది. మా నోటీస్కి వచ్చింది. तेलंगाना स्टेट में पिछले साल गवर्नमेंट ने एक सिट नियोजित किया है और इस सिट का मेन पर्पस ये है कि जो ऑनलाइन बेटिंग के केसेस हैं, इन ऑनलाइन बेटिंग केसेस को सिट जो है सुपरवाइज करेगी, इनका इन्वेस्टिगेशन और इसमें आगे कैसे बढ़ना है। ऑनलाइन बेटिंग केस को इन्वेस्टिगेट करना आसान नहीं होता है, उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी वक्त लगता है। कुछ महीने पहले करीमनगर से एक कंप्लेनेंट था जिसने कंप्लेंट करी थी कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया ऑनलाइन बेटिंग डाफाबेट ऐप पर खो दिया है और उसने जब अपनी आपबीती सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था, धीरे धीरे शुरू में कैसे उसने स्टार्ट किया और उसको कैसे ट्रैप किया गया है, इस बेसिस पे करीमनगर पुलिस स्टेशन में जब रजिस्टर हुआ केस, उसको सिट ने फिर सीआईडी में ट्रांसफर कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद लगभग हमको 4 से 5 महीने लगे हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। अलग अलग लेयर्स, 8 लेयर लगभग हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, 46 अलग अलग म्यूल अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, बैंक ट्रांजैक्शंस, फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज और फिर फाइनली जाके इनके द्वारा अक्यूज तक हम पहुंच पाए। इसमें 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं जो 11 अक्यूज अरेस्ट किए गए हैं, उसमें एक अफगानी नेशनल है, 2 मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं और इनका जो अभी हमने प्रीलिमिनरी बैंक ट्रांजैक्शन इनका जो देखा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 10 लाख 8 से 10 लाख रुपया रोज इनको कमीशन के तौर पर मिलता है। तो ये बताते हैं कि ये कमीशन है 1.5%। तो 1.5% इनका कमीशन अगर रोज 10 लाख रुपया बनता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम है इस पूरे डाफाबेट ऐप का अमाउंट का। इसमें अगर और कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है और आज जिसको अरेस्ट किया वो केवल डाफाबेट ऐप के लिए ही है। इसमें क्रिकेट पे बेटिंग होती है, इसमें कैसीनो गेम्स हैं और इसमें एक एविएटर गेम है, उस पर बेटिंग होती है। नहीं, बाकी सब इंडियन। अफगानी नेशनल जो है उनका रोल क्या था? म्यूल अकाउंट्स का अरेंज करना ऑन कमीशन बेसिस। नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बाद मालूम। इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगा। हैदराबाद छोड़ के दूसरे अदर स्टेट्स में जाकर वो लोग कर रहे हैं और लोग के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ से एक्शन। मैं केवल ये बोलूंगी इस मामले में कि बेटिंग किसी भी प्रकार से एक अच्छी आदत नहीं है, तो इस आदत को छोड़े। आप भले तेलंगाना में खेलें, कहीं और जाके खेलें, आपका पैसा डूबना ही है। और इसमें कुछ लोग, जैसे हमने देखा है दूसरी फोर्सेस में भी देखा है हमने, और कभी कभी हम जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी हम लोग ने देखा है कि ये बहुत बुरी लत पड़ गई थी लड़कों को, जहाँ एक लड़का खेलता है 20 लाख रुपया लूज करता है, लेकिन वही ऐप अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है कि देखो मैंने तो लूज कर दिया, लेकिन आप अगर अच्छा खेलेंगे तो शायद आप जीत जाएंगे। तो वो दूसरे लड़कों को इंट्रोड्यूस करता था ये ऐप्स पे खेलने के लिए, और फिर दूसरे लड़के भी 10-10, 20-20 लाख रुपए लूज करते थे। तो जो ये कार्मिक वर्ग है, जो एम्प्लॉयज हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये लाखों रुपया सिर्फ इन बेटिंग में अपना इन्वेस्ट करें। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी सारी पब्लिक से कि बेटिंग ऐप से दूर रहिए। इस पे इन्वेस्ट करना, इस पे गेम्स खेलना, ये अगर आदत बन गई है, अगर आपको लत लग गई है, आप इससे बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें ओवर द लॉन्ग रन, शुरू में हो सकता है आप थोड़ा पैसा जीत जाए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग रन, आप सिर्फ अपना पैसा खोएंगे। लगभग 414 केसेस नमूद हुए हैं तेलंगाना में।
लेकिन ये तो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा खोया है, लेकिन छोटा अमाउंट होगा, उन्होंने तो कंप्लेंट भी नहीं करी है। मैडम 25 मेंबर्स में से 21 मेंबर्स माफी भी मांगे, उसके बारे में माफी की बात नहीं है, माफी नहीं मांगे। वो लोग वीडियोस रिलीज करे हैं पब्लिक को ये बोलते हुए कि आप बेटिंग में इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप बेटिंग ना करें। वो मैसेज दिया। हाँ। थैंक यू। Thank you.